हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग होमोफोन्स देखेंगे। होमोफोन्स का यह पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले चैनल पर पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और आज का वीडियो पार्ट 4 है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला है मैरी। मेरी मतलब होता है प्रसन्न, और ये मैरी है, इसका मतलब होता है विवाह करना। तो देखते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और खुश रहो। और मैरी का मतलब विवाह करना, शादी करना। आई शैल मैरी आफ्टर आई गेट अ जॉब। मैं शादी करूंगा जब मैं जॉब पा जाऊंगा, यानी कि जॉब प्राप्त करने के बाद मैं शादी करूंगा। 99 है मोरल। मोरल मतलब होता है नैतिक, और ये भी मोरल है, और इसका मतलब होता है मानसिक या नैतिक अवस्था। तो दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर केवल यल है और यहाँ पर यल ई है। दिस स्टूडेंट्स बियर अ गुड मोरल कैरेक्टर। यह स्टूडेंट्स एक अच्छा मोरल नैतिक चरित्र रखता है, का वहन करता है या फिर रखता है। और मोरल ऑफ इंडियन सोल्जर्स इज ऑलवेज हाई। माने भारतीय सैनिकों का जो नैतिक अवस्था है वह हमेशा अच्छा होता है, ऊंचा रहता है अन्य लोगों से। 100 नंबर है मीटर। मीटर का मतलब नापने का यंत्र। यंत्र किसी चीज़ को जो नापा जाता है वो मीटर होता है। और 1 मीटर माने लंबाई की नाप या मीटर। तो योर बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अकॉर्डिंग टू द रीडिंग ऑफ द मीटर। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बिजली का बिल है, वह आपके मीटर के रीडिंग के अनुसार है। और 2 मीटर क्लॉथ इज़ नीडेड फॉर योर शर्ट। 2 मीटर कपड़ा आपके शर्ट के लिए चाहिए, की ज़रूरत है, शर्ट के लिए ज़रूरत है। अगला वर्ड है मेमोरेबल, याद रखने योग्य। मेमोरेबल का मतलब होता है याद रखने योग्य। और मेमोरियल, ये मेमोरियल मतलब यादगार। 15 अगस्त 1947 इज अ मेमोरेबल डे फॉर एवरी इंडियन। 15 अगस्त 1947 एक याद रखने योग्य दिन है सबके लिए। और दूसरा है मेमोरियल। दिस स्टैचू इज अ मेमोरियल टू अ ग्रेट स्टेट्समैन। यह जो स्टैचू है महान स्टेट्समैन के लिए एक यादगार है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत, और ये भी नीड है। इस नीड का मतलब होता है आटा गूंथना। तो यहाँ पर NEED माने आवश्यकता या ज़रूरत, और NEAD नीड मतलब आटा गूंथना। तो काफ़ी वर्ड्स यहाँ पर आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस नाते आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको कराए जाएं आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो अगला वर्ड देखते हैं नॉटी। नॉटी मतलब होता है शरारती या शैतान, और ये भी नॉटी है। नॉटी मीन्स कठिन। योर प्रॉब्लम इज़ टू नॉटी टू सॉल्व। तुम्हारा प्रॉब्लम जो है इतना कठिन है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। और नॉट का मतलब नहीं, और ये भी नॉट है, कुछ भी नहीं। NAUGST, नॉट का मतलब कुछ भी नहीं। आई हैव नॉट टू से अबाउट दिस मैटर। मेरे पास इस मैटर पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये भी नॉट है। नॉट मतलब शून्य। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट प्लेयर। मैं एक एक्सपर्ट प्लेयर नहीं हूँ। सो आई वॉज आउट फॉर नॉट इन द फर्स्ट इनिंग। इस नाते मैं पहले इनिंग में
शून्य था। और ए भी नॉट है। नॉट का मतलब गांठ, जैसे रस्सी वगैरह में गांठ दे दिया जाता है। और अगला वर्ड है नन। नन माने कोई नहीं, और ये भी नन है। नन मतलब भिक्षुक होता है। स्पेशली नन उनको कहते हैं जो चर्च में महिलाएं होती हैं, जो पूजा पाठ करती हैं, उनको नन कहा जाता है। और ने का मतलब होता है नहीं, और ए ने माने हिनहिनाना। घोड़ा जब हिनहिनाता है तो उसको भी ने कहते हैं। तो घोड़े के हिनहिनाने को भी ने कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, द हार्स आर नेइंग। घोड़े जो हैं हिनहिना रहे हैं। और ओर का मतलब होता है पतवार, और ये भी ओर है अशुद्ध धातु, माने इम्प्योर मेटल जो होता है उसको भी ओर कहा जाता है। प्रैक्टिस एज अ नाउन है। जहाँ पे सी होता है वो नाउन होता है। जैसे एडवाइस हो गया, एडवाइस सी हो गया तो ये नाउन है, और ये भी एडवाइस है। यस यो ये वर्ब हो जाएगा, तो ये वर्ब है और ये नाउन है। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, और प्रैक्टिस है वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो अभ्यास करना हो जाएगा। प्रीसीड मतलब आगे बढ़ना या आगे आगे चलना, और प्रोसीड माने आगे बढ़ना। प्रीसीड और प्रोसीड। प्रिंसिपल माने सिद्धांत, और एक प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य भी होता है। और पोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ेल देना या फिर टपकना। और पोर माने त्वचा के सुराख। त्वचा के जो सुराख यानी कि त्वचा में जो छिद्र होते हैं उसको भी पोर कहा जाता है, PORE। और टपकाना या उड़ेलना वाले के लिए POUR। प्लेन का मतलब होता है स्पष्ट, और ये भी प्लेन है मतलब समतल। पेल का मतलब बाल्टी को पेल कहा जाता है। और पेल माने पीला अगर कोई पड़ गया है तो उसको भी पेल कहा जाता है। तो पीला होने के लिए भी पेल का प्रयोग होता है, और बाल्टी के लिए भी पेल का प्रयोग होता है। प्रे का मतलब प्रार्थना, और प्रे का मतलब शिकार। तो PRAY प्रे मीन्स प्रार्थना, और PREY प्रे मीन्स शिकार। द टाइगर ईट्स इट्स प्रे बाय टीयरिंग। टाइगर जो है अपने शिकार को खाता है, टीयरिंग माने फाड़ करके। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 16 वर्ड कवर हो गया। आगे के वर्ड्स भी देखते हैं। ये रहा, यहाँ से ये रहा। पीस का मतलब होता है शांति। पीस का मतलब शांति। और PIECE पीस का मतलब टुकड़ा। पीस का मतलब शांति, और पीस का मतलब टुकड़ा। पेन का मतलब शीशा। हु हैज़ ब्रोकन दिस विंडो पेन, यानी कि इस खिड़की के शीशे को किसने तोड़ा है। और पेन मतलब दर्द। ओनली वन टैबलेट में रिलीव यू फ्रॉम द पेन। केवल एक टैबलेट ही तुमको आराम देता है। वन टैबलेट में आराम दे सकता है तुमको मतलब दर्द से। केवल एक टैबलेट ही तुमको आराम दे सकता है दर्द से। प्रेसिडेंट का मतलब सभापति। प्रेसिडेंट का मतलब सभापति। और प्रेसिडेंट का मतलब पिछला उदाहरण। प्रीसेडेंट, ये प्रीसेडेंट है और प्रेसिडेंट है। क्वाइट माने बिल्कुल या पूर्ण रूप से। नाउ आई एम क्वाइट टायर्ड। अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, थका हूँ, इस तरह से। क्वाइट माने शांत। डोंट मेक अ नॉइज एंड बी क्वाइट। शोर मत करो, शांत रहो। रूट मतलब जड़ होता है। रूट का मतलब जड़।
और ए भी रूट है, इसका मतलब रास्ता होता है। ROOT रूट मतलब जड़, ROUTE मतलब रास्ता, और ए भी रूट है हार। द रूट ऑफ आर्मी इज सर्टेन। हार माने डिफीट होने वाला। सेना का जो हार है वह निश्चित है। रूट ऑफ आर्मी, हार माने डिफीट, हारना। रेन का मतलब होता है लगाम, और रेन का मतलब होता है राज्य करना, और ये भी रेन है, RAIN, रेन माने वर्षा। तो रेन मतलब लगाम और रेन मतलब राज्य करना। रिंग मतलब बजाना, बजना या फिर अंगूठी, बजना, बजाना या अंगूठी। ये भी रिंग है, WRING, रिंग मतलब निचोड़ना, ऐंठना। रिंग द वेट क्लॉथ वेल, मैंने भीगे कपड़ों को अच्छे से निचोड़ो। अगर एग्जाम्पल हमको याद हो जाए तो समझिए वर्ड भी हमको याद हो गया। रिंग द वेट क्लॉथ, भीगे कपड़ों को अच्छे से निचोड़ो। रिंग द वेट क्लॉथ्स वेल, वेल में ठीक रूप से, अच्छे से। रेज मतलब क्रोध, भयंकर क्रोध को रेज कहते हैं, और रेज मैंने किसी चीज़ को ऊपर उठाना, उसको भी रेज कहते हैं। और RAZD, रेज मतलब नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेटेड। तो ये तीनों रेज हैं। अगला वर्ड देखते हैं, ये रहा स्ट्रेट। स्ट्रेट माने सीधा, और स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट है, स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट है, सीधा और तंग। द पैसेज थ्रू द केव टू रीच द आइडल ऑफ गॉडेस इज़ वेरी स्ट्रेट, यानी कि वो रास्ता जो गुफा से होकर के जाता है, पहुंचता है उस मूर्ति के पास तक, देवता के या देवी के मूर्ति के पास, वो बहुत तंग है। सूट मने उपयुक्त, और ये भी सूट है, SUITE, कमरों का सेट। सीज मतलब सेना द्वारा घेरा डालना, सीज, और ये भी सीज है, जब्त करना। यहाँ पर SIEGE है, और यहाँ पर है SEIZE, जब्त करना। सीम का मतलब होता है, सीम दिखाई देना, प्रतीक होना, ये भी सीम है, C1। सोर, सोर माने आकाश में ऊंचे उड़ना, और ये भी सोर है, शरीर के किसी अंग में कष्टदायक पीड़ा। तो सोर माने आकाश में ऊंचे उड़ना, और सोर में शरीर के किसी अंग में कष्टदायक पीड़ा, कष्टदायक पीड़ा या खट्टा। माने किसी शरीर के किसी अंग में आपको ज़्यादा पीड़ा हो रहा है तो उसको भी सोर कहते हैं। और ये सोर, ये जो सोर है इसका मतलब खट्टा होता है। सोल मतलब आत्मा, और सोल माने जूते का तला। द सोल इज इमोर्टल, आत्मा जो है अमर है। आत्मा क्या है? अमर है, इमोर्टल है। माई शूज है रबर सोल, यानी कि मेरे सोल का जो सोल है वो रबर का है। और ये जो है किसी शरीर के किसी अंग में पीड़ा, ये वाला सोर। माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सोर आई फॉर 1 मंथ, मेरे पिताजी जो हैं पीड़ित हैं 1 महीने से, माने आँख के पीड़ा से, कष्ट से। तो 28 तक यहाँ हो गया। आगे देखते हैं, ये रहा। ट्वेंटी 29 से स्टेशनरी माने कागज़ या पेंसिल। कागज़ पेंसिल माने लिखने के सामान को, पढ़ने के सामान वाले चीज़ों को स्टेशनरी कहते हैं। और ये जो है स्टेशनरी माने ठहरा हुआ या फिर स्थिर। और स्टील मतलब फौलाद या इस्पात, स्टील कंपनी होता है, लोहे से बनी हुई चीज़ें।
और स्टील का मतलब चुराना। सेल का मतलब बिक्री और सेल का मतलब चलाना। डू यू नो हाउ टू सेल अ बोट? क्या आप जानते हैं कि एक बोट को कैसे चलाया जाता है? स्टोरी माने कहानी। द चिल्ड्रेन लाइक टू हियर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। बच्चे आनंददायक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। स्टोरी माने मंजिल, माने स्टोरी माने मंजिल। मकान अगर एक स्टोरी का है, 2 स्टोरी का है, 1 मंजिल का है कि 2 मंजिल का, उसके लिए। टीयर माने फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना। दिस चाइल्ड इज टीयरिंग द इम्पोर्टेंट पेपर। यह जो बच्चा है एक इम्पोर्टेंट पेपर को फाड़ रहा है। टीयर, ये भी टीयर है। पंक्ति, श्रेणी, ऊपर नीचे। और टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है मानसिक दशा। और टैम्पर माने बिना आज्ञा के अदल बदल करना। बिना आदेश के अदल बदल करने को भी टैम्पर कहते हैं। ये टेम्पर है और यह टैम्पर है। वेल माने पर्दा या घूंघट। और वेल का मतलब दुखी होना। और वेल मतलब घाटी। वेल माने पर्दा या फिर घूंघट, और वेल मतलब दुखी होना, और वेल का मतलब घाटी। वेन मतलब नस, नस। और वेन माने अभिमानी, घमंडी। और वेन का मतलब होता है हवाई चक्की का पंखा। हवाई चक्की का पंखा। और ये जो है वैनिश माने गायब होना। और वैनिश माने देश से निकाला देना, देश निकाला देना। प्रिंस राम वाज वैनिश्ड फ्रॉम अयोध्या फॉर 14 ईयर्स। राजकुमार राम को अयोध्या से बैनिश कर दिया गया 14 वर्षों के लिए, माने देश निकाला दे दिया गया। वकेशन माने छुट्टियाँ, और वोकेशन मतलब व्यवसाय। यहाँ भी ये है, यहाँ पर भी ओ है, तो भी ओ वाला व्यवसाय या पेशा होता है। वेट माने प्रतीक्षा करना, और वेट का मतलब होता है भार, वजन, भार। वीक मतलब 1 सप्ताह, यानी कि 1 वीक। और वीक, BEAK, वीक का मतलब कमज़ोर। यहाँ EEK है और यहाँ EAK है, तो कमज़ोर होता है। वेस्ट मतलब नष्ट करना, और वेस्ट माने कमर, WAIST, वेस्ट मतलब कमर। और यहाँ पर वेव माने लहर या धारा, और वेव मतलब त्यागना, किसी चीज़ को त्यागना। वेव, गिव अप, फॉरसेक। वेट मतलब गीला, और वेट मतलब तेज करना, इंटेंसिफाई करना, तेज करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 144 वर्ड्स होमोफोन्स के कर लिए हैं, और इसी के साथ यह होमोफोन्स का लास्ट वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर और भी होमोफोन्स चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और भी होमोफोन्स आप लोगों को करा दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।